सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इनर्शिया के बारे में अभी हम लोगों ने समझा, तो आइए समझते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया एंड डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ object to remains at rest. This means an object at rest remains rest until an external force is applied on it. कहने का अर्थ ये है कि तब तक कोई बॉडी रेस्ट पे रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स न लगा दिया जाए। वही कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वह टेंडेंसी टू रिमेन्स एट रेस्ट, दिस मीन्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स रेस्ट, जब तक वो रेस्ट में रहेगी, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, अप्लाइड ऑन इट, वो अपने स्टेट को चेंज करने में रेसिस्ट करेगी, रोके रहेगी जब तक कि उसे हम कोई फोर्स न लगाएं। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट में चेंज नहीं लाना चाहती है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, the tendency of an object to remain in the state of uniform motion until an external force is applied on it. inertia of motion में भी वही कहानी है कि बॉडी तब तक मोशन में रहना चाहेगी, वो भी कौन से मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो, इक्वल हो। और जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं तो उसका जो है क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, वहां पे फोर्स जो होता है जीरो होता है। तो उस केस में क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, वहां पे फोर्स जो है जीरो होगा। अब स्टेट को चेंज तब किया जाएगा जब इनर्शिया ऑफ मोशन को रोका जाएगा, तो वहां पे फोर्स लगाया जाएगा। लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन जो ऑब्जेक्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहना चाहेगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये शीशा है, कांच है, मान लीजिए कि कांच की एक खिड़की है, वहां पे एक गोली चलती है, तो जो बुलेट निकलता है, पिस्टल से जो बुलेट निकलेगी वो क्या करेगी, कांच को भेदते हुए निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो इतना दूर का कांच था वो तो मोशन में आ गया, वहां फोर्स लगा, वेलोसिटी चेंज हुआ किसके द्वारा, बुलेट के द्वारा, तो ये तो मोशन में आ गया। लेकिन ये क्या था, रेस्ट ऑफ इनर्शिया के वजह से ये कांच यहीं रुकी रह गई। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा कांच ही उठ के बाहर आ गई, सिर्फ इतना दूर को इफेक्ट किया। ये इफेक्टेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया को दिखाता है। तो आइए समझते हैं रेस्ट ऑफ मोशन के एग्जाम्पल को, इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल को। इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग मान लीजिए कि ट्रेन से आ रहे हैं और ट्रेन की खिड़की पे खड़े हैं, ट्रेन रुकने वाली है, तो अभी स्पीड उसका कुछ वेलोसिटी है, चल रही है, तो अगर हम लोग ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आगे की ओर पैर करके रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेन अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो हम लोग राइट साइड में उतरते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो पैसेंजर जो है वो गिर जाएगा। तो जिस स्टेट में मोशन है उसका इनर्शिया मोशन है ट्रेन का, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, उतरते हैं, ताकि हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन हमारा भी है और इनर्शिया ऑफ मोशन ट्रेन का भी है। तो
दोनों इनर्शिया ऑफ मोशन में है, पैसेंजर भी और ट्रेन भी। और अगर दोनों चेंज करने की कोशिश करेंगे, फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो इंजरी हो सकती है, हम लोग गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। नेक्स्ट देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में वह टेंडेंसी है जो कि मेंटेन करना चाहती है अपने डायरेक्शन को, तो उसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मान लीजिए कि एक रस्सी में पत्थर को बांध करके घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो वो अपना डायरेक्शन को मेंटेन करेगी तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। तो ये हुआ आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।